हर जगह हर बूथ पर 1960 बूथ है। जिस उस बूथ में पवन सिंह का 400 वोट है हर बूथ पर। मुस्लिम 25 से 30% वोट दिए हैं। खेसारी लाल आने से यादव टूटे हैं। यादव का भरपूर समर्थन मिला हुआ है। मुस्लिम पिछड़ी जाति उस सब भी 50% दिया है। लोग तो महागठबंधन के बताए जाते हैं। अरे महागठबंधन के नहीं है, सब पवन सिंह के चेहरा देख के दे रहे हैं। हवा में बात नहीं कर रहे हैं। मनोज तिवारी गलत आदमी है। पवन सिंह को डालिमा में रखने वाला मनोज तिवारी है। अब सब बात हम लोग खोलकर मीडिया में नहीं बोलेंगे। पवन सिंह को गुमराह करने वाला मनोज तिवारी। सबकी निगाहें टीवी पे है, एग्जिट पोल पे, और सभी मीडिया में भी यही खबर चल रहा है। काराकाट में कौन लीड कर रहा है, किस किस सरकार काराकाट में बताए तो बनेगी, मतलब कौन से यहाँ से प्रत्याशी जीत के जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सरगर्मी तेज है एकदम से। चारों तरफ देखिए तो सिर्फ एक ही चर्चा चल रहा है, पवन सिंह निकलेंगे। कोई बता रहे नहीं राजा राम का वोट ज़्यादा हुआ है, तो कई लोग का कहना ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से लोग टिक जाएंगे मोदी लहर में। लेकिन अभी मौजूद हमारे साथ कुछ काराकाट के जानता है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या हकीकत स्थिति जो है काराकाट की वो क्या है। यहाँ सिर्फ पवन सिंह। सिर्फ पवन सिंह कैसे आप कह सकते अभी? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और महाबल सिंह एनडीए का कुल कार्यकाल यहाँ 15 साल लगातार रहा है। लोगों में बहुत नाराजगी है। थोड़ी सी उम्मीद जगी है पवन सिंह से। यंग है, युवा है, काम करने की जज्बा है। थोड़ी सी तो उम्मीद, थोड़ा सा तो विश्वास करना पड़ेगा पवन सिंह पर। आप उम्मीद की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ देखा जाए तो खुद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, कोई दिल्ली के बड़े सत्ताधीश जो भाजपा एनडीए के हैं वो यहाँ आने से बाकी नहीं रहे। वो लोग इतना वादा किया, मोदी जी गारंटी भी चल रही, उसमें आप पवन सिंह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यही तो सोचने वाली बात है। एक पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार, एक पवन सिंह नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दिया। नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना है? आप अगर मीडिया से हैं तो मीडिया अगर कवर किए हों तो एक शब्द भी यहाँ पड़ा हुआ 40 साल का रोहतास उद्योग है उसके बारे में नॉट ए सिंगल वर्ड, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। एक शब्द तो उन्होंने पवन सिंह को भी लेके नहीं बोला है। नहीं, पवन सिंह का भी सॉफ्ट कॉर्नर है। पवन सिंह के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों? तो जो ये मार्केट में चर्चा चले जाके भाजपा को समर्थन देंगे, ये कहीं ना कहीं सही है। वो तो समय की बात है। जीतने के बाद क्या होगा, लोगों के जनता आएगी, जनता से मीटिंग करेंगे, यहाँ के जनता जो बोलेगी उस समय उचित काम होगा। तो काराकाट में क्या चर्चा चले, मतलब सबसे अधिक वोटिंग जो है किसके प्रति ज़्यादा हुई है? सिर्फ पवन सिंह। सिर्फ पवन सिंह के आप कैसे, आखिर आपको कैसे ये लग रहा है कि पवन सिंह के ही प्रति वोटिंग ज़्यादा हुई है? हर जगह हर बूथ पर 1960 बूथ है। जिस उस बूथ में पवन सिंह का 400 वोट है हर बूथ पर। 400 हर बूथ पर, 1960 बूथ में 400 वोट है। आप इतना डंके की चोट पर कैसे? डंके की चोट पर कह रहे हैं 400 वोट है। मतलब कुछ समीकरण होगा ना आपके पास, जातीय समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, कौन से समीकरण? देखिए, सब जाति के बात कर रहे हैं। यादव, मुस्लिम, पिछड़ी जाति उस सब भी 50% दिया है। लोग तो महागठबंधन के बताए जाते हैं। अरे महागठबंधन के नहीं है, सब पवन सिंह के चेहरा देख के दे रहे हैं। ये एमओआई समीकरण की बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अभी अनुभवी हैं, राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हैं, एमओआई समीकरण टूटेगा काराकाट में? मुस्लिम 25 से 30% वोट दिए हैं पवन सिंह को। 25 से 30% बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाँ जी, 25 से 30% मुस्लिम वोट दिए हैं। खेसारी लाल के आने से? खेसारी लाल आने से यादव टूटे हैं। यादव का भरपूर समर्थन मिला हुआ है। यादव टूटे हैं कि यादव के युवा टूटे हैं? यादव के युवा टूटे हुए हैं, ये तो 100% है। उसमें कुछ बुद्धिजीवी जितने यादव वर्ग के हैं सबने पवन सिंह को हेल्प किया, पवन सिंह को वोट दिया। लेकिन यहाँ से बड़े कदावर नेता राजा राम जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और भी तमाम नाम है। उसमें इनका जो चर्चा किया गया नचनिया बजनिया कह के, ये कहाँ से जीतने, मतलब कुशवाहा का देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का दुकान बंद हो गया, अब दुकान नहीं चलेगा। उनके सर पे तो मोदी जी के हाथ है, उनका दुकान कैसे बंद कर सकते? दुकान बंद हो गया, मोदी जी भी समझ गए। जहाँ माल लेते थे ना, माल लेकर सीट बेच रहे थे, अपने बेचा रहे थे। अब उसका माल लेके उपेंद्र कुशवाहा, और कौन? उनका काम बंद हो गया, अब हार जाएंगे। अब जो भी माल आ रहा था ना वो सब अब समाप्त हो गया। अब ऐसी पर्ची नहीं बांटेंगे उपेंद्र कुशवाहा। तो लोग ये भी बता रहे कि राजा राम जी भी लीड कर जाएंगे, क्योंकि पवन सिंह के टक्कर था राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा, यानी इंडी और एनडीए के बीच में था। ये कहना बहुत मुश्किल है, और हम लोग पवन सिंह का
समर्थक हैं। हम लोग खुलेआम पवन सिंह का समर्थन किया है। आप बोल रहे हैं कि निर्दलीय, ठीक है, यहाँ से आप निर्दलीय प्रत्याशी से क्या पूछ सकते हैं? जिससे लोगों को उम्मीद थी उनसे कुछ नहीं मिला, तो आप निर्दलीय को कैसे, पहले हम सवाल किससे करेंगे? सरकार से करेंगे। सरकार में रहते हुए लोगों ने, मंत्री रहते हुए यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, तो निर्दलीय को चैलेंज करके किस पर क्या करेंगे? वो तो स्वयं निर्दलीय है, आगे पलटेगा, क्या करेगा, किस में मिलेगा, ये कहना बेकार है। नहीं करेंगे, लोगों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरेंगे, आगामी 5 साल के बाद चेंज होगा। लेकिन काराकाट के जो राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं लोग भी करें, यहाँ पे स्वाभिमान की लड़ाई हो गई। राजपूत को लग रहा है कि इस बार पहली बार कोई तर्केश्वर सिंह के बाद कोई राजपूत खड़ा हुआ है। दूसरी बार कहा जा रहा है कि भाई कुशवाहा का ये गढ़ माना जा रहा है और ये छिन जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, और यही बचाने के लिए कुशवाहा और राजपूत आमने सामने है। नहीं, पवन जात का नहीं, जमात का बेटा है। पवन को केवल राजपूत का वोट के भरोसे, राजपूत का कितना वोट है? 2-2.25 लाख। पूर्व वोटर तो ही राजपूत और कुशवाहा ठीक है, बेस चीज है। उसको हर जाति से कम या ज्यादा सबको वोट मिला है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर पूरे हिंदुस्तान में कम पैसा में चुनाव लड़ा है तो ये पवन सिंह। आप कम पैसा की बात करें, यहाँ पे कोई स्टार कलाकार, कितनी इनके काफिला में गाड़ियाँ, लास्ट में हेलीकॉप्टर, वो सब चीज़ तो कर दिए जो कोई दूसरा प्रत्याशी कहीं का किया ही नहीं है। सब कोई अपना पैसा लगा करके आ रहा है और सेवा करके चला जा रहा है। हम लोगों जैसा आदमी अपना गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना ड्राइवर, अपना गाड़ी, अपना खाना करके क्षेत्र में घूम रहे हैं। इतना भरोसा पवन सिंह पे क्यों? मतलब कोई तो रीजन होगा। जाति, देखिए, जाति की बात नहीं है। पवन सिंह युवा है, एक कलाकार है, और जहाँ तक व्यवहार से, स्वभाव से सारे पार्टियों में नचनिया बजनिया, ऐसा मत बोलिए कि नचनिया। सबसे अधिक तो भाजपा में हेमा मालिनी है, कंगना रनौत है, मनोज तिवारी है, निरहुआ है। चाहिए सबसे अधिक भाजपा में, सबसे अधिक है। लेकिन कहीं कहीं हम बात किए लोगों से तो वो लोग बोल रहे हैं काराकाट में इस बार बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया है। नहीं, गलत बात। बहुत बैकवर्ड ये लोगों को लड़ाने की भावना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग यहाँ पर उनके साथ हैं और हर तबका लोग है ना, और हर लोग उनको वोट दिया है। और जिस गांव में पवन सिंह टच नहीं किए हैं वहाँ पर लोग गांव नहीं देखेंगे, उस गांव में भी पवन सिंह का वोट है और हर जमात का वोट है। इसमें व्यक्ति विशेष किसी का कोई नहीं है कि ये जमात के हैं तो उनको वोट है, ये जमात के हैं तो उनका वोट है, ऐसा बात नहीं है। लोगों का एक जुनून था, बदलना चाह रहा था लोग, देखा है, इन पर भरोसा किया है लोग, कुछ उम्मीद किया है कि भाई अपने पेमेंट से हम बोल रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लेंगे, बच्चियों को शादी कराएंगे, रोहतास उद्योग के बारे में भी बोले हैं और बोले हैं, तो उससे उम्मीद है। बोले तो रेल कारखाना के लिए भी बोले हैं कुशवाहा जी मोदी जी के मन से डालमिया नगर में। इसी से निराश न लोग हुआ। जितना क्वार्टर खाली हो रहा था उस समय बोला कि चुनाव के बाद, हमारे मरने के बाद ही घर खाली होगा। ये बहुत बड़ी उम्मीद है पवन सिंह से। डालमिया नगर में कम से कम 1000 से 1400 करीब क्वार्टर है। अंदाजन हमको एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश आया हुआ है। लेकिन पवन सिंह बोला कि मेरे जीते जी घर कोई खाली नहीं करेगा। आप एक तरफ बता रहे हैं कि पवन सिंह के साथ कोई जाति की लड़ाई ही नहीं है, लेकिन कई सारे राजनीति के जो जानकार हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम राजनीति में बहुत माहिर हैं, वो जातीय समीकरण बैठाने में बहुत माहिर होते हैं। वो कह रहे हैं कि कुशवाहा और राजपूत दोनों कोर वोटर है, यही निर्णायक वोटर भी है काराकाट के, और कुशवाहा के 2 तरफा वोट गिर गया है, आधा राजाराम में, आधा महागठबंधन उपेंद्र जी में। राजपूत का टोटल वोट पड़ गया है पवन सिंह में, यही जीत का निर्णायक भूमिका है। आपको ये लग रहा है? नहीं, ये जातीय समीकरण नहीं। आज पवन जी के चुनाव में प्रचार हेतु जितने कलाकार आए हैं सबकी सब जाति है, केवल राजपूत प्रचार करने नहीं आए हैं। तो अनुपमा यादव थी, चंदन यादव, ऐसे कई कास्ट है कुशवाहा। और पवन सिंह का इतिहास पलट कर देख लीजिए, वो जितने भी सब कलाकार को ब्रेक दे करके आगे बढ़ाया है। तो पवन सिंह एक ऐसा कलाकार है कि सबको ब्रेक देता है। अच्छा, एक मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से सांसद है। पहले कहते थे मनोज तिवारी कि हम पवन सिंह के राष्ट्रवादी व्यक्ति बनाएंगे, उनको ला करके मिलाएंगे, चुनाव में बैठा देंगे। अब कह रहे पवन सिंह पे कोई कमेंट ही नहीं करेंगे, कुछ टिप्पणी ही नहीं करेंगे। क्या आप देख रहे हैं? हवा निकल गई कि बात जब मूवमेंट नहीं, मूवमेंट देख करके, हवा देख करके पता चल गया कि अब जा करके भी क्या करेंगे, वो भी अपना शौक पूरा कर लेते। मोदी जी आ गए, राजनाथ सिंह आ गए, JP नड्डा जी आ गए हैं,
सारे नेता आ गए, वो भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं आकर के। मोदी जी से बड़ा भारत में कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं न है, अभी के समय में तो नहीं है। नहीं न है। वो आ गए तो मनोज तिवारी क्या है? आकर अपना आप शौक बताइए, पूरा कर लेते हैं। मनोज तिवारी क्या है? नहीं, वो तो बोल रहे थे इनको बैठाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे कि नहीं, कुछ उन पे कमेंट ही नहीं करेंगे। अरे मनोज तिवारी धूर्त आदमी है, हैं? धूर्त आदमी है। आप ही कैसे कर अरे सकते हम हैं? कह रहे हैं ना, कुछ बेस तो होगा अरे आपको। बेस है ना। अब क्या बेस है? आपसे नहीं न बोलेंगे, नहीं तो ऐसे यहाँ नहीं न बोल सकते हैं। जितनी जानकारी हम लोगों की है, हाँ, हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। मनोज तिवारी गलत आदमी है, गलत आदमी है। पवन सिंह को गुमराह कर रहे थे। यस, कई लोग पवन कह रहे हैं उनके सिंह वजह से को- भाजपा में टिकट नहीं मिला। पवन सिंह को डालिमा में रखने वाला मनोज तिवारी है। अब सब बात हम लोग खोलकर मीडिया में नहीं बोलेंगे। पवन सिंह को गुमराह करने वाला मनोज तिवारी है। लेकिन आप ये संकेत दे दिए, जो हवा उड़ रहा था कि मनोज हाँ, तिवारी हाँ। को उससे टिकट नहीं मिलेगा। एकदम उसमें एक टिकट नहीं मिलने में अगर 5-6 कारण होगा तो उसमें एक मनोज तिवारी भी हैं। अच्छा, जब इलेक्शन मतलब उसका चल रहा था प्रचार प्रसार, तो कहा जा रहा था कि मुजरा के बहुत बढ़िया इंतजाम किए हैं, मनोरंजन के बहुत बढ़िया इंतजाम किए हैं, इसीलिए भीड़ लग रहा है। आपका एक वोट बड़ा तगड़ा पड़ा है, तो वो बातें झूठी थी या फिर आपकी बातें कुछ? आप कितना दिन मुजरा देखे हैं यहाँ पर? हम पूरे तो- काराकाट में हम तो रोज प्रचार नहीं, देखते थे। नहीं प्रचार है, आप मीडिया हैं, आप कितना दिन मुजरा हुआ है? हम लोग तो क्षेत्र में प्रतिदिन 5 घंटा 6 घंटा घूमते हैं जब से नॉमिनेशन किया है। हमने तो एक भी मुजरा नहीं देखा। हाँ, एक दिन प्रोग्राम था, यही मोदी जी का प्रोग्राम लगा था और गोड़ारी में उनका प्रोग्राम लगा था। हाँ। मोदी जी में 50 बस गई थे अच्छा। भाड़ा करके। हाँ, और पवन जी के प्रोग्राम में एक भी बस, एक भी गाड़ी भाड़ा का नहीं था और इनसे 1.5 गुना ज़्यादा भीड़ था। तो मतलब आप लोग अस्वस्थ है पवन सिंह के जीत के? एकदम जो एग्जिट पोल में दिखाए एकदम- जाएंगे वो गलत? एकदम कोई नहीं, यहाँ एकदम क्लियर। चलिए, तो हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र के हम डिहरी अंचल में थे और हमारे साथ यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कुछ नागरिक थे, जिनसे हम समझे करीब समीकरण क्या है, आखिर किस आधार पर पवन सिंह की जीत के दावा की जा रही है। एग्जिट पोल में भी पवन सिंह को ही आगे बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो राजनीति में माहिर हैं, जो राजनीति समझते हैं, उन लोगों से बात करके हम समझने का प्रयास किए कि आखिर जो मेन समीकरण है, जो मेन मुद्दा है, वो कहाँ से पवन सिंह लीड कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा तरीके से बताया भी। शायद लग रहा है यही हकीकत भी है जो सर ने बताया। बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, सूचना सूत्र पे आप वीडियो देख रहे थे।